नमस्कार जी, राम राम सारे पत्रकार भाइयों का। आप लोग आए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य इशू है, आप सब लोगों को पता होगा कि हमने राज्यसभा चुनाव के लिए आज़ाद उम्मीदवार, पंचायती उम्मीदवार कह सकते हो, जनता का उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की थी जनता की डिमांड के ऊपर। और उसके बाद विधायक महम बलराज कुंडू जी ने समर्थन दिया है कल, और मैं उनका धन्यवाद करता हूं बलराज कुंडू भाई का कि भाई उन्होंने समर्थन दिया। और समर्थन उन्होंने ये कह के दिया है कि नवीन जय हिंद का नहीं, ये नवीन जय हिंद के संघर्ष का समर्थन है। तो एक विधायक जिसको समर्थन जिन्होंने दिया, हमारा संघर्ष दिखा। उसके बाद जो बयानबाजी हो रही है, पहले विपक्ष के पास कोई उम्मीदवार नहीं था भाई साहब, वो ये कह रहे थे कि हमारे पास उम्मीदवार नहीं है, तुम दे दो। हुड्डा साहब कह रहे थे भाई तुम दे दो, दुष्यंत चौटाला साहब कह रहे थे हुड्डा साहब तुम दे दो। तो कोई कैंडिडेट नहीं था लड़ने के लिए। तो लोगों ने कहा कि भी विपक्ष की लड़ाई हमने लड़ी है, और हुड्डा साहब अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे तो भी हमने सरकार से लड़ाई लड़ी है, जनता की आवाज उठाई है, वो अच्छी तरह परिचित है इस बात के। और 10 साल ही हो गए जो लड़ाई लड़ी है, इस बात के भी परिचित होंगे। और यादाश्त उस टाइम की ना हो तो पिछले 2-3 साल की तो जरूर होगी। उससे पहले बयान आया अजय चौटाला साहब का कि भाई जय हिंद के पास कुछ नहीं है, जय हिंद बेचारा है। अब भाई हमने ये तो कह दिया था पैसे तो है नहीं, बाप दादा की कोई विरासत तो है नहीं, लेकिन जय हिंद के पास सरकारों से लड़ने का जिगरा जरूर है, और लड़े हैं। अब मेरे को ये नहीं पता भाई 10 एमएलए में तो कितने एमएलए हैं, कितने नहीं है उनके पास, लेकिन वो कह रहे हैं पहले 10 लेगा, तो 10 आपके पास है अजय चौटाला साहब, आपके पास प्रस्तावक तो है ही। मैं कितने लेगा हूं प्रस्तावक भाई? जब आप लोगों के पास कैंडिडेट नहीं, मैं तो तब आया हूं। मैंने ये थोड़ी दीपेंद्र हुड्डा की सीट खाली हुई है, और जब दीपेंद्र हुड्डा साहब की जब सीट खाली हुई, अगर मुझे चुनाव लड़ना होता तो मैं तुरंत उसी टाइम आ जाता, तो मैं तो नहीं आया। जब विपक्ष ये कहने लगा कोई कैंडिडेट नहीं है लड़ने के लिए, नहीं है किसी में हिम्मत है, तो हमने कहा हमारे में हिम्मत भाई, हम लड़ेंगे। फिर मैं देख रहा था कि बयान आया है हुड्डा साहब का कि भाई पहले उनसे जेजेपी वालों से समर्थन लिया हुआ है, फिर देखेंगे। तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, हुड्डा साहब मेरे नजदीक सांगी पड़ा है, सिरसा पड़ा है। कोई भी आदमी वोट मांगने जाएगा अपने पहले नजदीक आदमी की जाएगा। मैं तो आपके हल्के का हूं, कलो हल्के का, मैं तो आपके जिले का हूं, रोहतक का। सीट खाली हुई है दीपेंद्र हुड्डा की। भाई अगर आपको लगता है कि भाई हमने संघर्ष नहीं करा तो मना कर दो, नहीं तो पूछ लो, आप दीपेंद्र हुड्डा जी से पूछो, आशा हुड्डा जी से पूछो, अपने विधायकों से पूछो। भाई आपके पास कोई पहलवान हो तगड़ा तो उसने लिया हो, हम तो मना ही नहीं कर रहे भाई, मारते को ठाडा होगा, नहीं तो हम तो पहले नंबर की छुट्टी बोल रहे हैं। मैं कति पहले नंबर की छुट्टी है इस दंगल में, संघर्ष के नाम की, हर 21 साल के संघर्ष के नाम की छुट्टी। और उन लोगों से उम्मीद है जो न्याय पसंद निष्पक्ष लोग हैं, मर्द मानस है, उन तय जो दोगले हैं, जो जहर के भरे हैं, उन लोगों से हमने कोई मतलब नहीं है। जो निष्पक्ष आदमी हमने काम नहीं करा हो तो कह दो भाई नहीं कर रहा, क्या हम मान लेंगे उसकी। तो मैं सिरसा जाऊंगा पहले वोट मांगने, अकरोत तक मैं मांगूंगा, सांगी नजदीक है मेरे। आप अपने गांव में, हुड्डा साहब गांव में करवा लो सर्वे, गांव वाले नाटक जाएंगे ठीक नहीं है, आप कलोई हल्के में करवा लो, रोहतक में करवा लो, कहीं करवा लो, आप सोनीपत में करवा लो, जींद में करवा लो, कहीं। सिरसा तो बहुत दूर है ना यहाँ से, सिरसा भी जाऊंगा मैं वोट मांगने, लेकिन पहले तो रोहतक मैं मांगूंगा ना। तो ये जो बयान आ रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं भाई हमने तो संघर्ष करा। आप लोगों को लगता है हुड्डा साहब कि संघर्ष करा है, या तो मना कर दो, आप नाट जा कति, अगर नहीं कुछ नहीं कर रहा क्या, फिर हम देखेंगे, अपनी सोचेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मेरे को मामला समझ में नहीं आया। वो ये कह रहा है वो
अरे हारेंगे ना, हारेगा तो जय हिंद हारेगा, तुम थोड़ी हारो हो, हार जाएगा कोई बात ना। तो मैं, कांग्रेस विपक्षी पार्टी है, मैं भूपेंद्र हुड्डा साहब से, कुमारी शैलजा जी से, सुरजेवाला जी से, उदयवान जी से मैं ये अपील करता हूं कि आप लोग सपोर्ट कीजिए। अगर नवीन जैन को थोड़ा भी बहुत भी आपने लगा है कि मैं इस सिस्टम से, सरकार से लड़ा हूं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के किसी भी नेताओं के ऊपर इतने केस दर्ज होंगे इस 10 साल में जितने मेरे ऊपर हो रहे हैं, इतने लाठे की शक्ल लगे होंगे। तो जब हम लड़े हैं तो मैं विपक्ष के पास जाऊंगा, मैं जाकर बीजेपी के पास थोड़ी जाकर नुकूंगा, मैंने समर्थन दे दो। तो इसके अलावा अभय चौटाला जी हैं, हम अपील करते हैं उनसे बार बार कि भाई वो समर्थन दें। अगर उनको लगता है कि भाई हाँ लड़ाई लड़ी है सरकार, हम तो तंबू में बैठे हैं, सरकार से अगर लड़ाई लड़ी है। और उसके अलावा जो निर्दलीय विधायक हैं सोमवीर सांगवान जी, आपको लगता है कि भाई नवीन जैन ने लड़ाई लड़ी है तो ठीक है, चाहे रणधीर गोलन है, चाहे धर्मपाल गोंदर जी हैं, चाहे गोपाल कांडा जी, जो भी हैं, ये मत करो जैसे वो साइन करेगा वो साइन। ये हुड्डा साहब तो फिर वो दीवार फिल्म के अमिताभ बच्चन बन रहे हैं, अब पहले उसका साइन ले आओ, पहले उसका साइन ले आओ। अरे मैं किसका साइन ले आओ, आप पहले अपना साइन करो, अगले कराएंगे नहीं कराएंगे पाछा देखेंगे ना, आप लोग तो करो। आप सबसे बड़ी पार्टी है, हम तो आपसे ही अपील कर रहे हैं। तो ये कोई फिल्म तो चल नहीं रही है, संघर्ष किया डॉक्यूमेंट पे। और मैं सभी कांग्रेस समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से भी अपील करता हूँ हाथ जोड़ के, चाहे जेजेपी के हैं चाहे इन लोग के हैं, भाई अगर आप लोगों को लगता है कि हम गलत कैंडिडेट हैं, आपको लगता है कि कोई कैंडिडेट उतारना ही नहीं चाहिए, मैं ठीक नहीं हूं, तो भाई बता दो, नहीं तो आप अपने नेताओं से पूछो जय हिंद में के समस्या है, तो बता दो। जय हिंद और पैसे तो कौन रहे, सरकारां तो लड़ने का जिगर जय हिंद में है, और लड़ा है 21 साल लगातार है। फिर मैं उनको कहूंगा जो नए नए बालक हैं, वे जो नए कुर्ते पजामे जो क्षमाकर मांड दे है ना भाई, वो मत दो। 21 साल दर्जनों केस भुगते, लठ खाए, उसके बावजूद भी अगर संघर्ष की, काम की कहीं वो नहीं होगी इज्जत, तो आप देख सकते हो। और मैं इसलिए आया हूँ, कोई नहीं था, कोई होता तो मुझे कोई मतलब नहीं। ईब ले आओ, ईब कंपटीशन करवा दो, ईब हाथ मिलवा दो, कोई पहलवान लेकर था। मेरे को बड़ा अजीब लगा, सीधी बात है इसमें। और सर्वे कह रहा हूँ मैं, तो सर्वे करवाओ, रोहतक में करवाओ, गांव में करवाओ, हरियाणा में करवाओ, क्या में भी करवा लो सर्वे। मैं कोई खुल के कह रहा हूँ, खुला चैलेंज है ये, सर्वे करवा लो। अगर हाँ जय हिंद काबिल है कि नहीं है, क्योंकि जो बेचारा कह रहे थे उनको भी मैं कह रहा हूँ, इस नवीन जय हिंद ने जो बेचारा बताओ थे, तो बेचारे जय हिंद ने 2 लाख बुढ़ा की पेंशन बनवाई है, सरकार के खिलाफ जब बोलने या नहीं था, फूफा बनाया था सरकार का दादा दुलीचंद। इस बेचारे जय हिंद ने सीईटी की आवाज उठाई, बेरोजगार की लड़ाई लड़ी, वैकेंसी निकली 50,000। इस बेरोजगार की बरात इस बेचारे जय हिंद ने बाहर के बड़ा कहीं भर्ती होती तो जेल में जय हिंद गया, यो बेचारा जय हिंद। बीपीएल कार्ड बने, विधवा विकलांग वो बनी जब बेचारा जय हिंद लड़ा, खेल कोटा खत्म करा था जब बेचारा जय हिंद लड़ा, दलिता के घर गिराए जा रहे थे तब बेचारा जय हिंद लड़ा, सरपंचा का लठ लगा थे कर्मचारियां तो गलियां खा रखे हैं, ट्विटर फेसबुक पे ना डाल रखी। तो भाई बेचारा जो जय हिंद है उसके पास पैसे के अलावा सब कुछ है। और जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि लोकसभा चुनाव में 95 लाख है लिमिट, और विधानसभा चुनाव में 40 लाख लिमिट। राज्यसभा में मतलब लिमिट नहीं दे रखी, मैंने आज देखी माँ भाई इतने कितने पैसे इकट्ठे करने पड़े। ये 50 करोड़ तक मिलता हुआ को ना भाई, 50-40 लाख रुपये की बात होगी तो कर भी लेंगे हम, कोई प्रॉब्लम ना। तो मेरी तो यही है अपील, फिर अपील है कि भाई बयान जो इस तरह के दिए जा रहे हैं तो अपना रिकॉर्ड कर लो भाई, अरे आ जाओ शाम मिल लिया कौन सा पहलवान है, हम मान लेंगे हाँ भाई यो है, हम हट जाएंगे उल्टे, हमने लगा आठा सर्वे करवा लो। आजकल तो सारे के सर्वे चल रहे हैं, डिजिटल करवा लो, ग्राउंड पे करवा लो, और की तक जित जहाँ पे भी आपको लगा है वहाँ करवा लो। आप पत्रकार साथियों से भी कह रहे हूँ मैं, तो आप भी पूछ लो, इनसे पूछ लो भाई, और कोई तगड़ा हो आप अपने चैनल पे करवा लो भाई सर्वे, आप लोगों को लगता था आप बताओ भाई। अगर भाई क्या हुड्डा साहब को जय समर्थन करना चाहिए, चौटाला साहब को करना चाहिए, निर्दलीय हैं जो भी हैं, और
आज एक मैं विधायक की बात देख रहा था कि अंतरात्मा की आवाज दे देंगे, तो मैं भी यही बात कहूँ, अंतरात्मा दो भाई सारे, चाहे उसमें बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, निर्दलीय हो, कोई भी हो, चाहे अपनी अंतरात्मा ही सुनो, अपने घर क्या तो बतला लो, अपने समर्थकों तो बतला लो। तो हम तो ये सब तो यह बात है हमारी, तो एक यही कहेंगे अब भाई ये जो विपक्ष की जो लड़ाई लड़ी है, तो ये विपक्ष एक तरफा प्यार नहीं चलेगा। एक तरफा जो प्यार है ना वो चलता नहीं है लंबा, थोड़े बहुत चाल भी जाए तो फिर वो दुख पाया करे। तो ये तो एक तरफा प्यार वाली बात हो रही है कि मैं जाकर भाई उन्नू तो कह नहीं सकता खट्टर साहब आप समर्थन दे दो, भाई सैनी साहब आप दे दो, मैं कैसे कहूँगा भाई उन तो मैंने तो लड़ाई लड़ी है विधायक उन तो वोट तो मांग सकूँ, लेकिन मैंने थोड़ी कह भाई तुम पार्टी मैंने समर्थन दे। मेरा पहला हक और अधिकार विपक्ष के पास जाने का है। कोई आपका सवाल हो तो आप मीडिया के सामने तो आप कह रहे हो कि मुझे समर्थन दो, दुष्यंत चौटाला आपके पुराने मित्र हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी आपके पास वोट मांगने आए कि क्या उनसे फोन पे बात करके समर्थन मांगे? देखो मैंने आपको बताया था आज हम ये मीटिंग बुला रहे, सारी चीज़ें पूरी प्लानिंग तैयार करके, तो जो बयानबाजी हो रही हैं उनका मैं जवाब दे रहा हूँ। बाकायदा घर जाओगे, आप चिंता मत करो, दुष्यंत चौटाला साहब के पास जाओगे, हुड्डा साहब के पास जाओगे, डी पार्क कोई दूर थोड़ी है, मत है अड़े नज़दीक का तो है, सबके पास जाओगे, क्यों नहीं जाओगे? अब मैं कोई बलराज कुंडू के पास घर गया होंगे भाई, उसके पास बिना गया मैं, तो हमने तो अभी अपील करी है, तो हम तो यही कह रहे हैं भाई इसमें कौन सा वो है कि भाई कोई अलग तो थोड़ी वो होना है, जिसने करना हो है, मैंने तो कही है यह बात, जिसका दीन ईमान है, जमीर जिंदा है, वो वोट करो, ना तो उसाएंगी तो हमने वोट की जरूरत कौन है? चोर बेईमान ना ये उनका क्या करेंगे हमें, जिनकी अंतरात्मा मरी हुई है उनका वोट नहीं लेना हमने, अच्छी बात करूँ। आप चोर बेईमान बता रहे हो, उनकी वोट नहीं चाहिए, आपने खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी आरोप लगाए हैं, दुष्यंत चौटाला पर भी आरोप लगाए हैं इसी मीडिया के माध्यम से कि वो करप्ट थे या उन्होंने इस तरह के काम नहीं, मैंने तो क्यों मांग रही? देखो करप्ट जिस दिन जिसको सजा हो जाएगी वो करप्ट हो जाएगा। आरोप तो बिल्कुल जब जो चीज़ें हैं तो लगाए जाते हैं, क्यों नहीं लगाए जाते हैं, सबके लगाए जाए, कोई किस सब लगा लो, सजा हो, आदमी जेल में हो तो आदमी कैसे कोई दोषी होगा तो फिर तो करप्ट हो ही जाए ना। सवाल तो उठेंगे यार, हम हमारा है फर्ज सवाल उठाने का, सब ने उठाने भी चाहिए, मैं तो क्या करूँ भाई सब उठाओ सवाल, इसमें क्या बात है। इब जो होगा कोई आप मानो भाई बताओ मैंने उसका सजा हो रही है, मत को ना मांगू उस दौरे मैंने को ना चाहिए इसे आदमी की वोट। लगता है कि मतलब नवीन जैन ने चुनाव के चक्कर में अपने तेवर और अपने अरे तेवर ना करती है। और तेवर क्या है और क्या तेवर ना यार, मैं क्या करूँगा भाई, मैं तेवर और क्या कहूँगा, वोटे तो मांगूंगा, हाथ जोड़ के तो मांगू, और क्या कहूँ मैं, ये वोट मांगू हूँ, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो भाई, सब अपना मैं तो नहीं कहूँ, अपना पहलवान ठा लो भाई, दिखा दो, बता दो, जनता जो जहाँ लोग विधायक आएंगे वोट पड़ेगी, इसमें जनता ही थोड़ी पड़ेगी। तो मेरे भाई विधायकों को तो जनता ही बनाती है ना, तो सीधी सिंपल ये बात है, जनता का चुनाव बनाओगे तो। ये तो अभी राज्यसभा का चुनाव है, अगर इसमें समर्थन नहीं मिलता तो शायद चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो आगे विधानसभा को लेकर की क्या कोई तैयारी है इस तरीके की कि अगर किसी पार्टी में नहीं जाते हैं तो चुनाव लड़ने की तैयारी है? आगे का आगे देखेंगे भाई साहब, पहला जो हमने बता दी, हमने विपक्ष की लड़ाई लड़ी, किसी का कोई शक शंका हो तो बता दो, लड़ाई लड़ रखी है और हमारा फर्ज भी है ये करते हुए भी, अधिकार भी। अगर हम विपक्ष के पास जाकर ये कह सकें भाई थार दौर पर उम्मीदवार नहीं है तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हारेगा तो जहीं हारेगा, आप थोड़ी हारोगे। जनता की लड़ाई लड़ी, जनता अगर कहती है विधानसभा चुनाव लड़ने की तो क्या तैयारी है? हाँ कत्ती तैयारी ना केवा हमारा, हमने की तैयारी ना भाई कि मैंने वो लेने पड़ेंगे, बताओ चुनाव लड़ने में कोई हमने की समस्या, लड़ लेंगे वो तो भाईचारा भोलेनाथ कहेगा जब सब क्या तैयार है, हमने कोई प्रॉब्लम ना है, आगे की आगे जाना है। निर्दलीय या किसी पार्टी ये तो आगे की आगे बताऊंगे, ये पता सारी चीज़ थोड़ी क्लियर होंगी तो देखने लगा ना हम सारी चीज़ होंगी। अब के बेरा सारे करते समर्थन, जरूरी थोड़ी है, कर नहीं सकते, सारे भी कर सकते। मैं तो लोगों का अपील करूँ, सब तक करूँ भाई, अपना आप लोगों ने लगा है अपनी जो सपोर्ट है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, जैसे करे वीडियो बनाओ और डालो, आपने अगर कोई कमी लग गए तो वह भी डाल दो, कोई प्रॉब्लम। क्या नवीन से हिंद पंडित मोहन बुड़ौली के पास भी जाएंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पास में मांगने के लिए समर्थन? नहीं, मैं उनके पास एज ए विधायक होने के नाते तो जा सकूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष के पास क्यों जाऊँगा बीजेपी के पास भाई, बीजेपी के उसके पास जा समर्थन के लिए क्या मतलब मेरा? पहला मेरा हक है, पहला मेरा अधिकार है विपक्ष के पास जाना। ये विपक्ष कति सारे सांप सूंघ जा सब गए,
तो फिर देखेंगे। विधायक होने के नाते तो मैं जा सकूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा वैसे तो आरोप लगा रहे हैं कि अल्पमत में है सरकार, और लेकिन फिर भी अल्पमत में होने के बावजूद भी प्रत्याशी क्यों नहीं लेके आए? ये तो जाकर आप भूपेंद्र हुड्डा साहब से पूछो, आपके पास भूपेंद्र हुड्डा साहब आपने मिलते हो जाएंगे, 2-4 दिन में तो मिलते होंगे ना, वो तो यह बात वो बताओगे भाई ये सरकार अल्पमत में है नहीं है, इसका तो हमने क्या मतलब है, हमने तो चुनाव का मतलब है कि चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ेंगे अपने आप पे मेरा पार्टी जाएगा, चाहे अल्पमत में हो चाहे ना हो, हारो चाहे जीतो, लड़ना तो चाहिए। मैं देखा ये होता काम तो है लड़ना। लेकिन वो तो जेजेपी को भी ये कह रहे हैं कि 12 विधायक लिया हो हम तुम्हारे साथ। वो किस तक ये कह रहे हैं, मैंने क्या लेना देना, मैंने तो बता देना, मेरे आगे अमिताभ बच्चन की पढ़ने की क्या जरूरत है कि पहले उसके साइन लो, पहले उसके साइन लो। हमारे बड़े बुजुर्ग आदरणीय हैं, हमारे इलाके के नेता हैं, तो हमारा फर्ज है वहाँ उनके पास जाना, और मैं ज़रूर जाऊँगा। और या फिर हुड्डा साहब मना कर दें या दुष्यंत चौटाला साहब मना कर दें, अगर नहीं भाई तन्ने कोई लड़ाई लड़ोई नहीं रखी तो मान जाएगा मैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना, मना करवा दो, आप ना करवा दो। 10 प्रपोजर थी, तो प्रपोजर तो वैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास भी है, चलो दुष्यंत चौटाला के तो उनके खुद विरोध में चल रहे हैं कुछ विधायक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास वो जब पता मेरा पार्टी का विरोध में चल रहे हैं ना चल रहे हैं, वो कहेगा कहाँ भी करो साइन है, मैं तो करवाऊंगा ना, क्यों नहीं। दादा गौतम दौर जाऊंगा मैं, उसमें विधायक अपनी वोट डाल सके है, उसका बता दे रहे कि विधायक ने कही अंतरात्मा ही, दादा गौतम दौर जाऊंगा, पूछूंगा भाई पार्टी में है ना है, कोई बात ना, हमने क्या मतलब है, हमने वोट देगा कि ना देगा, बात खत्म। नीलविज के पास, हाँ नीलविज साहब के पास जाए, क्यों नहीं जाऊंगे, अच्छी बात करो। विधायक के पास, सबके पास जाओ, चाहे सत्ता का चाहे कोई भी हो, चाहे समर्थन हम विपक्ष से मांग रहे हैं एज ए पार्टी। ठीक, विधायक है भाई, जितने भी विधायक रह रहे, वोट मांगने का अधिकार है ना, तो वोट तो मांगने जाऊंगा मैं, क्या प्रॉब्लम है वोट मांगने में, अच्छी बात करो। ठीक। ये भारतीय जनता पार्टी ने तो तैयारी नहीं करवा रखी, किसकी? नवीन जाएगी भारतीय जनता पार्टी करवा देगी तब मैं चलाए जहाँ, फिर सांसद वो उनके पास ये नुका है, उन दो रहा है, उन दोनों मिलकर करवा दे, क्या प्रॉब्लम फिर करवा लो आप। भारतीय जनता पार्टी तो बात कर लो, आप जब देते हो तो आप तो आपके संपर्क होंगे, आपकी जानकारी ज़्यादा होगी, मेरी तो कोई ना, मेरे तो समर्थन ना मैंने कोई मेरा वो है कि भाई मैं पहला जा भारतीय जनता पार्टी के पास किस मुँह तो जाऊँगा भाई, अगले ने बांगड़ मारे 5-10 साल तक बांगड़ लेगा पड़ रहा था, ये समर्थन क्या करें भैया। नया मुख्यमंत्री बन गया, हाँ नया मुख्यमंत्री बन गया, नए मुख्यमंत्री तो रहे जे विधायक होने के नाते चले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उनको ये नहीं कह सकता कि भैया आप मेरा समर्थन करो, मेरा पहला अधिकार विपक्ष के पास जाने का है, और भाई वे समर्थन करेंगे फिर तो बने जाएं, फिर रह के गए, फिर तो दोनों ये भी करते हैं। अगर विपक्ष समर्थन नहीं करता आपका तो फिर क्या करेंगे जाएं? विपक्ष समर्थन नहीं करता तो मैं क्या करूँगा, तो जनता बताओगी भाई, जनता जो कहेगी वो करूँगा मैं, दौड़ के कैसे। तू लड़ ले, विधानसभा चुनाव की ग्राउंड की तैयारी तो नहीं है, विधानसभा चुनाव लड़ने का ग्राउंड तो तैयार नहीं है। अरे महाराज कोई ऐसा चुनाव लड़ने का ग्राउंड ही बात हो ना, इसमें ग्राउंड ने हम ग्राउंड तैयार करे जाएंगे के बताने तो लग रहा लिया ना कोई सा पहलवान पूरे हरियाणा में जो 2-2 सरकार गया 10-10 साल लड़ा, वो ढूंढ लो अकी वो पहलवान है जिस पे इतने केस हैं, इतनी तारीख भुगता है, इतने आंदोलन करे, इतने रिजल्ट दिए, ढूंढ ले। 2-2 सरकारा दो रही ना परावर की जमीन कब्जा रखी थी, छुड़वाई कि नहीं छुड़वाई, लाखों बुढ़े अपने गांव में जाकर पूछो, पता कर लो, अपने रिश्तेदारी में पूछ लो किसी पेंशन बनी है कि ना बनी है, बुढ़ापा विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, रांडा पेंशन बनी है कि ना बनी है, वो एक मतलब बिरादरी की थोड़ी बनी है, कोई नुआ है ये तो पंडिता ही बन रही है, सारी बिरादरी आई। हरियाणा पुलिस की तो किसी ने आवाज ना ठाई, हमने ठाई, कोई ठाई किसी ने आज तक कटा, SYL किसी ने ठाई आवाज है क्या होगा। अरे मैं तो मुकाबला करवाओ संघर्ष में, बराबर का पहलवान लिया हो किसी दौरा हो, कोई हो चाहे किससे पार्टी आड़ा हो, पहले नंबर की छुट्टी है, पहले हमारी तरफ से दीपक भारद्वाज है, पहले नंबर की है भाई कति। दीपक भारद्वाज जिस तरह से बलराज कुंडू ने ट्वीट करके आपको समर्थन दे दिया, कोई और भी विधायक का समर्थन आपसे बातचीत? नहीं मेरे पास फोन आए हैं, लेकिन उन्होंने ये कही है कि भाई हम जो भी हैं वो सब वो कहे सारे अमिताभ बच्चन बन रहे, बोला पहले उसका साइन लेके आओ, पहले उसका साइन लेके आओ, पहले मैं साइन करूंगा, अपना बताओ साइन करना ना करना है, हम लेके आएंगे वे प्रस्ताव बनना ना बनना, हम देखें कौन बनेगा, कौन ना बना, नाट जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने तो यार नाट जाएंगे तो क्या है भाई, अगला का वो अगला का अधिकार है, साथ देना ना देना, नाटो कोई बात नहीं, हम तो फिर लोगों के पास से जाओगे, जनता के बीच में जाओगे, बताओ भाई करे काम करेगा ना करे, कोई बात ना। ऐसा विधानसभा चुनाव इसे 5-4 आदमी तो मार दो रुपये होंगे, विधानसभा के लिए की बात ना है, और ना होगी किसी का बहम होगा तो हम बता देंगे, दिखा भी देंगे।
ये अभी मेरे पास आप हुड्डा से अधिकारी है ना? क्या नाम आपका? अंकित। आप भी अधिकारी हैं? क्या नाम है? अतुल। आपका भाई साहब? नए बस अड्डा चौकी से ये अधिकारी आए हैं और ये कह रहे हैं कि भाई आपका जो है सेक्टर 6 रोहतक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण भूमि पर अवैध निर्माण। कौन सा निर्माण है भाई इसमें? दिखा हटी रहे ये कौन सा निर्माण है? एक भी ईट लाग रही है? ये ईट दिखाओ भाई, इस तंबू की एक भी ईट लाग रही होता है, एक भी। चेक, ये मीडिया के साथी भी हैं, ये तो चलो आप लोग आगे एकदम इसको अवैध निर्माण ये मान रहे हैं। चलो कोई नहीं, ये तो इनका काम है। तो यो एकला यो ये है कि निर्माण है इस हरियाणा में या इस रोहतक में यो ये निर्माण है एकला यो ये निर्माण है क्या? तो सब जगह कोई किस किसके नोटिस दिए हैं बता दो मैंने, किसके नोटिस दे रखे हैं? मैं कल आरटीआई तो पूछ लूंगा कितने अवैध निर्माण है, कितने नोटिस दे रखे हैं। रोहतक का भी पूछ लेंगे, अरे हुड्डा का भी पूछ लेंगे, ठीक है? आपकी जिम्मेदारी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी ड्यूटी है, आपका कोई इशू नहीं। ये नोटिस है भाई, ये नु का है का अवैध निर्माण है। यो तंबू का भी अवैध निर्माण, यो देखो, ये तो आपके बैठे बैठे तंबू का अवैध, इसमें लिख रखा है अगला। हाँ, उपरोक्त विषय के बारे में सूचित किया जाता है कि सेक्टर 6 में शहरी विकास प्राधिकरण भूमि पर अवैध अतिक्रमण निर्माण किया हुआ। ये क्या अतिक्रमण है भाई? अतिक्रमण है यार इसे अतिक्रमण है। मैं पूछूंगा कितनी जगह पे इनके वैसे विशेष अतिक्रमण है? ये देखो, ये अतिक्रमण है। और कल ही मैं नहीं, आज ये कार्टिया लगा भाई, ये पूछ कितने अतिक्रमण पूरे इनमें उड़ा गए उसमें। ये अतिक्रमण का है, ये आप लोग तो देख रहे हो, यो अतिक्रमण है कि अच्छा यो है टेंट और तंबू। अच्छा, इसमें क्या है भाई? हटाया गया आपका कब्जा दोबारा किया जा रहा है। मैंने तो कोई कब्जा कर नहीं रखा भाई कितने भी, कोई कौन सा कब्जा हट बताओ? रोड पे बैठे हैं हम तो, गाड़ी लवा की डाला, घूमंतू जाति वाले नहीं हो यार बेचारे, हम तो वे हैं घूमंतू जाति वाले। देख, ये मुझे लगता है कि ये समर्थन आया है सरकार का, है ना? ये समर्थन सरकार का आ गया राज्यसभा चुनाव के लिए। अच्छा, इसमें कह रहा आपसे अनुरोध है कि अवैध अतिक्रमण निर्माण को 3 दिन के अंदर से अंदर हटाकर इस कार्यालय को सूचित करें, अन्यथा विभाग द्वारा इसे समय में हटाया जाएगा और हर्जाना वसूला जाएगा। बिल्कुल, विभाग यहाँ आए, बुलडोजर लेकर हटा जाए, कोई बात नहीं, जुर्माना भी हम अपने आप दे देंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आओ और इसे हटा जाओ, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं। और कितना ला लेंगे, फिर ला लेंगे ना, तो खुले उसमें तो है नहीं, कह रहे 5-6 गिले पड़े, इन पे भी कब्जा कर रहे हैं। एक ईट नहीं लगा रखी, ठीक है? ये तंबू इन्होंने गिराया था तो ये फिर गिराओगे, बार बार गिराओगे, और हम बार बार ये किसी का कब्जा नहीं। ये देख लो, और ये नोटिस बोर्ड शायद मैं ना मानना, नोटिस बोर्ड ये नोटिस बोर्ड। आज हमारे लिए बड़े खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री सैनी साहब की सरकार ने राज्यसभा के लिए, क्योंकि हम उम्मीदवार हैं, तो ये समर्थन भेजा है। ये समर्थन पत्र क्या है मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं। अभी अधिकारी आए हैं, देखे गए हैं, आप सब लोगों ने देखा है। ये है HSVP जो हुड्डा डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से ये लिख रखे हैं, प्रेषित अज्ञात सेक्टर 6 रोहतक। मेरे तो देखे गए हैं, मेरा नाम इन नया रख दिया अज्ञात। नवीन जैन नाम का अब कोई प्राणी नहीं है यहाँ पे, अज्ञात नाम है मेरा। नवीन जैन तो है ही नहीं, खत्म कर दिया, अज्ञात मेरे हाथ में देख आए हैं, देखे गए। देखो आप लोगों ने सब ने देखा है। क्रमांक SPL 1 दिनांक 9/7 विषय सेक्टर 6 रोहतक के हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण भूमि पर किए गए अवैध निर्माण। यो तंबू अवैध निर्माण है। देखो इस तंबू ने अवैध निर्माण बतावे हैं, क्यों है अवैध निर्माण? वाह भाई वाह। ये नु कह रहे हैं भाई अज्ञात को, अगर भाई ये जो सेक्टर 6 में है, ये इस पर अपने भूमि पे कब्जा कर रखा है। कब्जा होता है कोई बिल्डिंग बना रखी हो, कोई पक्का कुछ कंस्ट्रक्शन कर रखा हो। हम तो जैसे घुमंतू जाति वाले बेचारे घूमते रहे हैं, अपने टेंट तंबू लाए रहे हैं,
उस तरह लगा रखा है, कोई कब्जा तो कर ही नहीं रखा। फिर ये कह रहे हैं आके भाई ये इसको हटा लो, नहीं तो 3 दिन का टाइम है, नहीं तो फिर हम हटाएंगे, बुलडोजर लेकर आवेंगे और ये हरजाना जो है आप खुद दोगे। तो मैं ये बुलडोजर लेकर आवे, इसको हटा जावे और इसका जुर्माना हम अपने आप दे देंगे। ये समर्थन पत्र है भाई एक मेरे को ना, है ना। तो क्योंकि भाई मार दो और तक मैं है नहीं, रहने ठिकाना है नहीं, हम तो अपना सोच रहे थे तंबू में इतना है भाई, जाडे गर्मी आड़े कट्टे हैं। बाकी धन्यवाद सैनी साहब, मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये तो मेरे ख्याल में आड़ा हमने रहते हुए 6-7 महीने, 9 महीने। ये तो जब इन नवंबर में तोड़ दिया था, और 10 का है, ये देख लो 20-10-2023 ने हमने तो खाली कर दिया था, मैं तो रहता ही नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं, लेना नहीं देना नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं आप राज्यसभा चुनाव लड़ने की जो बात कह रहे हैं उसका भी असर? तो उसका असर मेरे ख्याल में मन कि इन तो मैंने समर्थन भी ना मांगा है बीजेपी तो मैंने समर्थन भी नहीं मांगा है, मैं तो अपने आप समर्थन दे गए, मैं क्या करूं बताओ, ये मैंने कोई अपने आप समर्थन देगा, मैं मना तो नहीं करना चाहिए। अज्ञात का मेरे तो देगा जहां नोटिस, देखो कितना शाना आदमी है कोई भी है। और तो मुख्यमंत्री साहब ये थोड़े अधिकारी हैं तो कम से कम ऐसे ढंग से बताओ, नाम लिखो नवीन जैन, नाम कोई बुरा है क्या? नवीन जैन में कोई कमी है नाम में? है अज्ञात, ये कौन सा हो अज्ञात? मैंने तो ये सुना है कि वो कोर्ट आया ना, बोले अज्ञात अज्ञात फलाना झगड़ा। हाँ उसका है चंडीगढ़ में कोई कोठी खाली करवा रखी हो तो बता दो, बाकी मार दो तो क्या ही कोठी खाली करवाओगे, हमने तंबू में टेंट महीना नहीं देते, बताओ क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा, मर्द रखी है, इन्हें भी तोड़ जाए के पेट्रोल तोड़ लो, तोड़े हमारा नाम तोड़ दो, मारा थोड़ी है, ये तो अज्ञात का है, तोड़ जाएंगे। बता मार रखी है, बता यार हम तो इतने दिन 1 साल के करीब तो रहे, हमने तो 1 साल की जिस दिन टूटा उस दिन कह दी भाई 1 साल तक बाहर रहेंगे, खुले आसमान के नीचे रहेंगे, आड़े तोड़ जाएंगे भाई, आड़े तो और पर ही दर लेंगे, मारा रखी है, बता ये टेंट है और मार दो रखी है, बता हमने कोई नू लेके जानी है, गाड़े तो ईट पाड़ के ले जानी है, कुछ नहीं है भाई अपने दौरे पे। तोड़ गए थे ना रात ने 3 बजे तोड़ के गए थे, आप लोगों को पता होगा, है ना। तो ये है, तो सैनी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, मुख्यमंत्री साहब सैनी साहब आपका बहुत घना धन्यवाद, आपने इतना मान सम्मान दिया। और अगर नहीं पता हो तो एक बार पता कर लेना, कहीं फिर बाद में ये कहो कि भाई हमने के बेरा था। तो ये जो भी नोटिस भिजवावे है, ये चाहे कोई अधिकारी हो चाहे कोई नेता हो, ये नोटिस पोटिसान है, मैं कुछ ना मानता। और ये तो अज्ञात का है, मेरा तो है भी नहीं हो मेरे ख्याल नहीं ना, ये मेरा तो है नहीं, अज्ञात का है भाई साहब, मैं तू दे रखा है, बताओ मैं क्या करूं, अज्ञात का है, मैंने वो नहीं पढ़ा है, देख लियो मेरे नाम का होता तो मैं ना भी पढ़ू, ये है ये रे देख लो अच्छी तरह, कदे फिर पाछे को ये अज्ञात, फोटो उतार लो है, ले माचिस लाइए रुकने, क्या ऐसा नहीं है कि आपको कुछ दिखाने की तैयारी हो रही हैं के कहीं आपको समर्थन देने की तो तैयारी नहीं है? अब के बेरा देते भी हो, ये तो अज्ञात का था, मैं क्या करूं, फूकना पड़ेगा है, अज्ञात का था ना ये नोटिस है। और उसने कह दियो जो भी अधिकारी है जो भी नेता है ना, अपना बुलडोजर ने ले आइए, और हिम्मत है ना तो गले आइए, ये पीछे दे ये टुच्ची मुच्ची हरकतें करवाने ते कुछ ना हो, हिम्मत हो तो शाम ही आ गए बैठ कर बुलडोजर देख ले कितना गैंडी नेता है, कौन साख से छुप छुप कर ये की हरकत है, हिम्मत है ना तो शाम ही आइए बुलडोजर लेके, जौन सा भी नेता बन रहा है आ जाइए शाम ही, अधिकारी के हुए तो बेचारे जिसा ऑर्डर ये करेंगे वो ऑर्डर देंगे उसा हो जाएगा। तो ये मेरा ना था, अज्ञात था, ध्यान फूक दिया। ठीक।